हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। देखो, सिंटैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है फॉर इंटरमीडिएट, इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए नहीं, आगे तक के लिए आपको बेनिफिट देगा। जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तब क्या आएगा? सिंटैक्स। तो शुरू से लेकर अंत तक आपका सिंटैक्स पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझोगे। हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और आपका 5वां पॉइंट चल रहा है सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल, जिसमें हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। आज इसकी दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और इसकी एक तीसरी वीडियो और आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी रूल हैं। 3 वीडियो के बाद ये आपका सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने एक वीडियो में आपको कुछ रूल लिखा दिए थे और इसमें आपके 6 रूल हमने इसमें लिखे हैं। कितने? 6। इसके बाद आपके 5-6 रूल और रह जाएंगे, तो जिनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनडेफिनिट आर्टिकल और नंबर दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल की संख्या होती है वो 3 होती है। ए एंड द। कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। ए और एन का प्रयोग हम आपको बता चुके हैं कि कब कब किया जाता है। आज आपको बताएंगे हम द का प्रयोग, जो कि डेफिनिट आर्टिकल में आता है कि द कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से आप डेफिनिट आर्टिकल को समझोगे। तो चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर। सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। इसमें क्या होता है कि वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं और उस गलती को सही करना ही सिंटैक्स कहलाता है। तो 5वां पॉइंट है आपका सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल का पार्ट दूसरा है। ये पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो इसका रूल पहला है, देखिए, जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों। क्या हो? जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तथा पहले वाक्य में नाउन दिया हो, और पहले वाक्य में कोई नाउन दिया है। देखो, 2 वाक्य दिए हैं, एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा इसमें, और पहले वाक्य में नाउन दिया आपको, ये रहा नाउन आपका, ठीक है। तो उससे पहले ए या ए एन आता है, तो इसमें ए दिया हुआ है, बढ़िया बात है। लेकिन वही नाउन दूसरे वाक्य में आए तो, अगर वही नाउन फिर दूसरे वाक्य में आता है, जैसे कि इसमें देखो दिया हुआ है, दूसरे वाक्य में आए तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का। जब नाउन एक बार आके और दोबारा आता है अगले वाक्य में, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को देखो हम किससे देखेंगे? एग्जाम्पल से देखते हैं। आई मीट ए बॉय वाज हेल्थी। तो हमने देखा कि इसमें हमारा बॉय आया हुआ है और उससे पहले ए दिया हुआ है, बढ़िया बात, सही बात है। अब दूसरी बार भी दोबारा से बॉय आया और उससे पहले क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। उसमें क्या दिया हुआ है? ए। तो इस ए को हटा क्या लगा दोगे आप? द, और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ठीक। दूसरा रूल देखिए, जब किसी नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। मतलब कि कोई नाउन है और उसका प्रयोग किस में हो? व्यापक अर्थ में हो, मतलब कि किसी बड़े अर्थ में किया जाए, किसी समूह के लिए किया जाए, किसी संस्था के लिए किया जाए, तो उस कंडीशन में उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। अब बात आती है कि नाउन क्या होता है? नाउन आर नेम्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी नाम होते हैं वो हमारे सब नाउन होते हैं। नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको बहुत अच्छी इसकी पहचान बताऊंगा और आप 5 को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हो। पहला होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। कह सकते हो कि जो चीज़ दुनिया में एक हो या अनोखी हो, जो चीज़ दुनिया में एक हो या अनोखी हो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जिसके जैसे और भी हों, जैसे कि मैन, और भी मैन हो सकते हैं। हाउस, ये घर है, और भी घर हो सकते हैं। जैसे ट्री, ये पेड़ है, और भी पेड़ हो सकते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ दुनिया में और हों उनके जैसे वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन। तीसरा आता है मैटेरियल नाउन। बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैटेरियल पदार्थ, जो चीज़ स्थान घेरती है, जिससे दूसरी चीज़ बनाई जाए,
जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए वो हमारा मैटेरियल नाउन होता है। अगला होता है कॉलेक्टिव नाउन। कौन सा होता है? कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन में क्या आता है आपका? समूहवाचक। जैसे कि देखने में तो एक हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे क्लास। अब क्लास क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसमें। ऐसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉलेक्टिव। अगला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब कि ऐसा नाउन जिसे केवल महसूस किया जाए, न छुआ जाए, ना उसे प्रयोग किया जाए, मतलब कि है ना देखा जाए, न छुआ जाए, ना तो उसे छू सकें और ना ही देख सकें, केवल महसूस कर सकें, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे कि लव। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए लव कैसा होता है? आपने देखा है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है। अच्छा, छूने की बात हुई, छू के देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा, आंखों से भी नहीं देखा होगा, है ना। हॉनेस्टी है, जैसे ईमानदारी, देखिए आपने कैसी होती है? नहीं देखा। तो केवल फील किया जाए, उसे महसूस किया जाए, वो क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से मैंने आपको पांचों आपके नाउन विद डेफिनेशन और पहचान के साथ आपको मैंने बताए हैं। अब आपको ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं नाउन क्या होता है ना। तो आप देखिए एग्जाम्पल में, देखिए द मैन इज मोर्टल, मतलब कि आदमी कैसा है? नाशवान है। मतलब कि जो भी आदमी होगा कैसा होगा? वो नाशवान है। नाशवान उसको बोलते हैं जो चीज़ नष्ट होती है। तो आदमी क्या है? नाशवान है। मनुष्य क्या है? नाशवान है, एक दिन नष्ट होना है। तो जब किसी शब्द का, नाउन का प्रयोग किसी व्यापक अर्थ में किया जाए तो क्या होता है? उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका द आपका नहीं आएगा। मैन इज मॉर्टल। ठीक, आगे देखिए तीसरा रूल है मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कि आपका मैटेरियल नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इससे पहले क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो एग्जांपल है इसका, द गोल्ड इज येलो। द गोल्ड इज येलो। अब आपने देखा द गोल्ड इज येलो, बिल्कुल सही सा लग रहा है ना, लेकिन गोल्ड क्या है? हमारा मैटेरियल नाउन है। क्या है ये मैटेरियल नाउन है गोल्ड हमारा, इसीलिए इससे पहले क्या होगा? आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। अगला वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके इसमें से एक न एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे एडवाइस, फर्नीचर, होम, हेयर, इनसे पहले क्या होता है? आर्टिकल नहीं लगाते हैं, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। और क्या होगा? उसमें पहले आर्टिकल दिया होगा। तो ही गिव मी एन एडवाइस, तो तुम कह सकते हो कि उसने मुझे एक सलाह दी, ही गिव मी एन एडवाइस, लेकिन हमने क्या दिखाई दे रहा है? एडवाइस, और एडवाइस से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? ही गेव मी एडवाइस। ठीक है। आगे देखिए ही वेंट द होम, और हम आपको बता चुके हैं कि होम से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, तो इसमें ये द नहीं आएगा आपका। ठीक है। आगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हो सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल इसका एग्जाम में देखने को मिले। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को तो हम आपको डिग्री में पहले बता चुके हैं, पहचान रूप में रखा है, हमने कहा कि इससे डिग्री को हम पहचानते हैं। ठीक है। तो द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ द ऑल फ्लावर्स, रोज़ जो है वो सभी फूलों में कैसा है? बहुत ही मधुर है। तो ये आपकी EST लगा हुआ है, और EST आए तो कौन सी डिग्री होती है आपकी? सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है आपका? द आता है। ठीक है। आगे देखिए लास्ट रूल आपका, अनोखी चीज़ों या अनोखी वस्तुओं से पहले द का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि अनोखी वस्तु या अनोखी चीज़ कौन सी होती है? हमें कैसे पता होगा कि अनोखी चीज़ कौन सी होती है? अनोखी चीज़ वो होती है जिसे मनुष्य ने ना बनाया हो। अगर मनुष्य ने बनाया है तो उसे हम अनोखी नहीं कह सकते हैं। तो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया वो कैसी होती है? वो अनोखी होती है। जैसे कि देखिए गंगा, किसी मनुष्य ने बनाई है? नहीं। तो क्या हुआ? ये एक अनोखी चीज़ है। तो इससे पहले क्या आएगा?
द आएगा। सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। सूर्य को मनुष्य ने बनाया है? नहीं बनाया है, तो क्या होगा, इससे पहले क्या आएगा, द आएगा, द सन इज हॉट। तो आप इस तरह से द का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इस चीज़ को किससे पहचानोगे, इन रूलों के माध्यम से। यदि आपको रूल याद होते हैं तो आप किसी भी एग्जाम्पल को करेक्ट कर सकते हो, और यदि आपको रूल नहीं याद होंगे तो आप उस एग्जाम्पल को गलत कर लोगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस तरह से आपको जितने भी रूल हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं ताकि आप सिंटैक्स को ठीक प्रकार से समझ सकें। यह आपका सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल का दूसरा पार्ट था। इसका तीसरा पार्ट हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।